साक्षात गिरिराज जी ही मुझे कृपा कर रहे हैं, उन्होंने ही बुलाया और वही दे रहे हैं, वही दिलवा रहे हैं। तभी मुझे समर्थ है, क्योंकि आजकल तो मुझे पैदल मुझे हाँ कदम बड़ा मुश्किल होता है। और बीच में एक बार स्वास्थ्य भी बहुत गड़बड़ हो गया था, जुकाम सर्द गर्म हो गई थी, स्नान कर लिए थे रात में जी। तो एक बस स्टैंड पे पड़े थे जी। तो दवाई वगैरह खा के मैंने गिरिराज जी से कहा, मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने की परिक्रमा, हाँ परिक्रमा नहीं रुकनी चाहिए हमारी। ये पसीना तो क्या, ये शरीर मल जो है मिल भी जाए ना सरज में, जी जी ठीक है, वो भी कम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, वो भी मल जो है इस ये जो रज है ना ब्रज की, इसका एक कण बनना चाहते हैं, क्योंकि इसका कोई न तो कोई मोल है, और किसी भी संसार की किसी भी बड़ी से बड़ी मल जो है वस्तु से आप मल जो इसका मोल नहीं लगा सकते। हाँ, तो ये अनमोल है मल जो है। और वो कहते हैं ना कि बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, तो ऐसा। हाँ दोस्तों, कन्हैया की भक्ति सारी दुनिया में निराली है। चाहे उन्हें बाकी बिहारी जी कहिए, चाहे उन्हें बंसीधर कहिए, और चाहे उन्हें गिरिराज महाराज जी कहिए, किसी भी नाम से पुकारिए, लेकिन कन्हैया की भक्ति जो है वो सहज बना देती है, सरल बना देती है। और इसीलिए देखिए गिरिराज महाराज जी परिक्रमा लगा रहे हैं। एकदम पूरा शरीर जो है पसीने से लथपथ है, लेकिन रज जब शरीर में आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो अमृत है। और ये ठाकुर जी का, गिरिराज महाराज जी का प्रसाद है। हाथ घायल हैं, पाँव घायल है, लेकिन मन में इतनी प्रसन्नता है, इतनी प्रसन्नता है कि उस प्रसन्नता को बयां नहीं कर सकते। चेहरे की मुस्कान बता रही है। ये हमारे सच्चे सनातनी हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति की सच्ची पहचान है। तो आइए बातचीत करते हैं कि गिरिराज महाराज जी के चरणों में आकर अनुभूति तो अच्छी लगी रही है, क्योंकि सभी को अच्छी लगती है, लेकिन आपके अंदर की जो अनुभूति है, जय जय श्री राधे, मैं चाहूंगा कि वो बाहर आए। जी 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 जी। दास का नाम चैन बिहारी दास है, श्रीधाम वृंदावन से जी। और आज हमें 6वां दिन है दंडवत। हाँ, और हाँ प्रारंभ किए जी। और बीच में एक बार स्वास्थ्य भी बहुत गड़बड़ हो गया था, जुकाम सर्द गर्म हो गई थी, स्नान कर लिए थे रात में जी। तो एक बस स्टैंड पे पड़े थे जी, तो दवाई वगैरह खा के मैंने गिरिराज जी से कहा, मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने की परिक्रमा, हाँ परिक्रमा नहीं रुकनी चाहिए हमारी जी। और उनकी ऐसी कृपा रही, बुखार का उसका भी टाइम टेबल ऐसा रहा कि परिक्रमा रुकी नहीं एक भी दिन जी। हाँ, और अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जुकाम है काफी तेज, और अभी दवाई वगैरह लेके हम लेटे थे आज भी, तो अभी थोड़ा सा आराम मिला है, तो अभी फिर आ गए हैं। और इस रज को पाने के लिए ब्रह्मादिक और सब मल जो तरसते हैं, और ठाकुर जी मल जो है, जो उनका जो बल है वो मल जो है साक्षात किशोरी जी हैं, हमारी राधा रानी। तो उसमें वो आता है प्रसंग में भागवत जी के में, कछु माखन को बल बढ़े हो तो कछु गोपन करी सहाय, और श्री श्यामा जी की कृपा से मैंने गिरबर लिए उठाए। तो किशोरी जी की कृपा दृष्टि के बल से ही मल जो है ठाकुर जी ने 7 दिन तक, 7 वर्ष के ठाकुर ने मल जो गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका पर धारण करके रखा। बहुत हाँ, तो और कई वर्षों से मल जो है मन में इस बात की मल जो लालसा थी कि गिरिराज जी के रज का सानिध्य प्राप्त हो, उनकी तलहटी का सानिध्य प्राप्त हो, और आन और से आगे मल जो है जो अंदर होके कच्चे मार्ग में होके आते हैं, तो वहाँ पर एक तरफ गिरिराज जी के स्पष्ट दर्शन होते हैं, और इधर मल जो बड़ा ही मल जो है वन विभाग वालों द्वारा मल जो है सरकार ने जो अपने उसमें अधिकार में जो पूरा हिस्सा ले लिया है, तो उसका भी बड़ा मल जो सुंदर और ऐसा रमणीक मल जो है जगह जगह स्थान है, वृक्ष, हाँ वृक्ष हैं जी। और वहाँ पर सेवा करने वाले भी लोग मल जो बड़े ही भावुक और मल जो वैसे हैं जी। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ एकदम पसीने से लथपथ हैं, पूरे शरीर पर रज लिपटी हुई है, लेकिन चेहरे पर अपरंपार मुस्कान। अरे महाराज, इसका ये पसीना तो क्या, ये शरीर मल जो है मिल भी जाए ना सरज में जी जी, ठीक है, वो भी कम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, वो भी मल जो है ये जो रज है ना ब्रज की, इसका एक कण बनना चाहते हैं, क्योंकि इसका कोई न तो कोई मोल है, और किसी भी संसार की किसी भी बड़ी से बड़ी मल जो है वस्तु से आप मल जो इसका मोल नहीं लगा सकते। हाँ, तो ये अनमोल है मल जो है। और वो कहते हैं ना कि बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, तो ऐसा। हाँ, तो ये ब्रज की लता पताएं है, और कोई मल जो है ऋषि मुनि मल जो है भजन हाँ, तो वो कहते हैं कि हमें वृक्ष बना दीजिए, किसी वृक्ष का
लता बना दीजिए, शाखा बना दीजिए, बंदर बना दीजिए, गैया बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, लेकिन बनाइए ब्रज का। ब्रज से बाहर हमें मत भेजिए। पसीना पूरा टप टप टपक रहा है और बुखार है, दवा खा खा के तब भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो देखिए, अगर मनुष्य या कोई भी श्रद्धालु अगर ऐसा भाव रख के मतलब परिक्रमा देता है कि मैं दे रहा हूँ, तो वो तो परिक्रमा नहीं लगा सकता है वो जी। और अगर मतलब जो है वो ऐसा भाव रखता है कि साक्षात गिरिराज जी ही मतलब कृपा कर रहे हैं, उन्होंने ही बुलाया और वही दे रहे हैं, वही दिलवा रहे हैं, तभी मतलब जो है समर्थ है। क्योंकि आजकल तो मतलब पैदल मतलब हाँ, कदम बड़ा मुश्किल होता है पहले तो। और आज अभी क्या है कि जितनी सुख सुविधा बढ़ती जा रही है, तो उतना ही व्यक्ति लोग मतलब उसके आदी होते जा रहे हैं। ठीक है, बिना पंखे की नींद नहीं आती है और ये सब कुछ। हाथों में मैं देख रहा हूँ कि हाथों में जो है घायल होते जा रहे हैं हाथ, लेकिन मन नहीं घायल हो रहा। हाँ, ये अगर कपड़ा नहीं बांधे हाथों पे तो फिर ये छाले वगैरह पड़ने का डर रहता है। हाँ, तो उस कारण से फिर ये कपड़ा मुझे बांधना पड़ा। कितने दिन में पूरी होगी? कि अभी मेरे को लगता है कि 2 दिन तो अभी और लग जाएंगे। कई दिन हो गए? 6 दिन हो गए आज जी। 21 किलोमीटर यानी 7 कोसीय परिक्रमा, 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर की तो गिरिराज जी की परिक्रमा है, और 3 यानी 4 कोस की मतलब वहाँ की राधा कुंड श्याम कुंड की बताते हैं जी। वृंदावन की हम 2 डंडोती लगा चुके हैं पहले। सब लोग कह रहे थे कि गद्दी नहीं ली, और एक तो कोई बोलता हुआ जा रहा था कि अरे मल जो है इसने तो गद्दी नहीं ली, छिल जाएगा ये तो परिक्रमा में। अरे मैंने कहा मल जो है ऐसी जगह पे तो मैंने कि शरीर का छिलना भी मल जो बड़े सौभाग्य की बात है जी। और मैंने कि छिल तो पहले से ही गए हैं जी। और मैंने की और ठाकुर जी के लिए छिलना तो मैंने की मल जो इससे ज्यादा मल जो। और उसकी बात क्या है, परिक्रमा कंटिन्यू नहीं दे सकते। जब पसीने में शरीर लथपथ हो जाता है तो बीच में रुकना पड़ता है, और हवा जब लगती है तो रोम खड़े हो जाते हैं हाथों के। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है, गिरिराज जी ने कृपा कर दी, जो कि अपने सानिध्य में यहाँ बुलाया, अवसर दिया मुझे परिक्रमा का। कुछ लोग ये दास मिल जो है श्रीधाम वृंदावन में सेवा करता है ठाकुर जी की आश्रम में, तो कई लोग तो ये बोले कि मल जो है अरे आप तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भक्त हैं, तो फिर आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है। भक्त मल जो है भगवान की भक्ति पूजा सेवा वो एक अलग चीज है, और आप अपने एक मन में एक निष्ठा, एक जो मल जो होती है ना, एक तपिश मल जो है कह सकते हैं, या फिर मल जो एक चुभन ठाकुर जी के प्रति, तो वो मल जो है हम गिरिराज जी को ज्यादा से ज्यादा मल जो है नेत्रों से निहारना, और मल जो है उनकी रज का, उनकी तलहटी में जो रज है उसके स्पर्श का आनंद लेना। कल तो धूप में भी हम मल जो है वहाँ इससे मल जो पहले जी कच्ची जहाँ मल जो है अंदर हो गए, तो वहाँ तो मल जो है इतना आनंद आया कि तबीयत खराब होने के बाद भी हम धूप में परिक्रमा देते रहे, कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि जगह जगह वृक्षों की छांव भी थी, तो इतना ज्यादा वो नहीं हुआ, वो कच्चा मार्ग था, तो मल जो है बड़ा ही आनंद आया जी। और बाहर की कंट्री के लोग भी मल जो है उस सानिध्य को, उस रज के स्पर्श को मल जो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, बाहर की कंट्री से, US से, और मल जो है जाने कहाँ से। हाँ जी, हाँ। तो ये मल जो है, और तो ये है कि शरीर में स्फूर्ति, उत्साह, उमंग। मंदिर में विराजमान थे गिरिराज जी, तो ये गिरिराज जी के ही अंग का मल जो है हिस्सा है। तो हमारे मन में इच्छा आई कि मैंने कि जब गिरिराज जी की परिक्रमा जा रहे हैं, तो मैंने कि गिरिराज जी को लेके चले साथ में, तो मैंने कहा मल जो है इनका भी भ्रमण हो जाएगा। और जिस तरीके से हनुमान जी पे चोला चढ़ता है ना, तो काफी वर्षों के बाद जब वो चोला चढ़ता रहता है, तो अपना वो चोला त्याग देते हैं, जब काफी हो जाता है तो चोला छोड़ देते हैं। तो इन पे परत चढ़ी हुई थी इत्र की, और तेल वगैरह हम लगाते हैं जब पूजा करते हैं। तो जब हमने राधा कुंड श्याम कुंड में मल जो है इनको स्नान कराए साथ में दिखा दी, हाँ, तो ये मल जो है इन्होंने भी अपना जो मल जो ऊपर की जो परत थी उसको त्याग दिया था। तो फिर मैंने इनको खूब मल जो है बढ़िया तरीके से साफ कर करके स्नान कराया। हाँ, तो ये भी एकदम सफेद निकल आए हैं। तो और आप सभी का मल जो बड़ा आभार, जो मल जो है आप ये सब बातें मल जो है। तो ये देखिए, ये सच्चे जो है भक्त हैं गिरिराज महाराज जी के, और जो समर्पित हो जाना चाहते हैं इस रज में, कि ये रज जो है हमारे लिए अमृत है, जहाँ पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं। पूरा बदन एकदम पसीने से तरबतर है, लेकिन आस्था और विश्वास और उमंग और उल्लास जो है वो कम नहीं हो रही, और लगातार परिक्रमा
आगे बढ़ती चली जा रही है। तो आप सब भी अगर सच्चे सनातनी हैं तो ऐसे भक्त को, ऐसे साधक को आप सब भी प्रणाम करिए। उनके आस्था को, उनके त्याग और समर्पण को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। दुनिया देख सके कि भारत में कैसी आस्था है, दुनिया देख सके कि भारत में कैसा आत्मसमर्पण है भक्तों का, जो अपने आप को रज में समर्पित आज भी होने के लिए आतुर होते हैं। इस समय गिरिराज महाराज जी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। चारों तरफ श्रद्धालु भक्तगण दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं और उसी तरह से एक साधक जिनके हाथ घायल हैं, जिनके पांव और घुटने छिल रहे हैं, लेकिन वो दंडवती परिक्रमा निरंतर लगातार लगा रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि इन सच्चे सनातनी के लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जय गिरिराज महाराज, जय गिरिराज महाराज, जय गिरिराज महाराज।